प्रथम बरात लगन ते आई, प्रथम बरात लगन ते आई। 15 दिन के करीब बारात रुकी। वैसे अलग अलग मत हैं, लेकिन 15 दिन वाला ज्यादा है। पहले बारात ज्यादा दिन रुको करती। हमारी आंखन के अगार 3-3 दिना तक बारात रुकी है, और बहुत यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने 3-3 दिन की बारात देखी होंगी। देखिए, फिर 2 दिना की भई, फिर 1 दिना की भई, अब लौट आवा टुकी है। आगे भगवान जाने है। अब तक को हाल तो ये है कि जाओ और आओ, आगे भगवान जाने। जिन बालकन के नए नए बालक हैं, जिनके जमाने में क्या होगा। जब 15 दिन पूरे हो गए तो फिर विश्वामित्र जी ने सतानंद जी से कहा, जनक जी के गुरु से, कि अब तो विदा करवाओ, बहुत दिन है गए। तब जैसे तैसे कलेजे पे पत्थर रख करके जनक जी महाराज ने हाँ करी, क्योंकि बेटी को विदा करना बहुत मुश्किल का काम है। और जाके पाए न पठी विवाई, सो का जाने पीर पराई। बेटी जब घर में जन्म लेती है ना, तो लोगों को प्यार नहीं होता, लेकिन जब वो सेवा करती है, जब वो प्यार से अपने माँ बाप के, भैया भाभी, भाभी की तो नहीं कह सकता, खैर गलती से निकल गया, भैया के दिल को जीत लेती है। चाचा, ताऊ, चाची, ताई, इनके दिल को जीत लेती है। तो एक दिन जिसके आने से खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि इतना प्रेम न था, लेकिन अब उसने सेवा कर करके, क्योंकि बेटी जो है सेवा करने में बड़ी कुशल होती हैं। माँ की, बहुत सी माताओं की तो बेटी सहेली बन जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। माँ और बेटी ऐसा नहीं लगता कि ये माँ बेटी हैं, लगता है दोनों मित्र हैं। पूरे काम को संभाल लेती है घर के, माँ निश्चिंत हो जाती है। हैं भैयाओ, सीता जी की मैया ने, सीता जी को जब जाने का क्षण आया तो आंसुओं को रोक करके प्रार्थना करी कि तुम जा तो रही हो बेटा, लेकिन सास और ससुर गुरु सेवा करे हो, और पति रुख लख आयस अनुसरे हो। ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। और सच्ची माँ का ये कर्तव्य है कि सिखावे। लेकिन सीता जी की जो माँ है ना, वो अपना कर्तव्य तो कर रही है, लेकिन छाती पे पत्थर रख करके। और सीता जी ने अपनी माँ को समझाया, माँ मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि तेरे आशीर्वाद से जहाँ जाऊँ मैं तेरा नाम रोशन करूं, कभी तेरे पास शिकायत ना आए। और हर माँ यही तो चाहती है। और सच में बेटी वही है
दुनिया के किसी कोने में चली जाए लेकिन लौट करके शिकायत न लावे, हैं? सच्ची बेटी तो वही है। और जहां बेटी के यहां से शिकायत आने लगे तो माँ बाप का मरना हो जाता है। तब सीता जी ने कहा, भैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर खरी उतर जाऊं, पार चली जाऊं, और कुछ नहीं चाहिए। ये बाप होता है ना, बाप कितना भी मजबूत कलेजा का हो, लेकिन जब कलेजे का ही टुकड़ा जब विदा होता है ना, तो अपने आंसुओं को छिपाता फिरता है। कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा। विदाई के समय से वरकता रहता है, कटता रहता है, क्योंकि उसे सब भी पुराने दिन याद आते हैं। ऐसे खेलती थी, ऐसे डोलती थी, हैं? अच्छा, ये लड़के होते हैं ना, इनको ज्यादा माँ बाप से प्यार नहीं होता, लेकिन बच्ची को माँ बाप से बहुत प्यार होता है। यदि बाप जो है परेशान है तो बच्ची 1 मिनट में समझ जाएगी कि मेरे पापा परेशान है। लड़के को कुछ पता नहीं चलता, भाई अपन ही डोले पे तो होश ना। तो बच्ची जो है ना, जब तक पापा को खुश नहीं कर लेगी, पूछ नहीं लेगी क्या बात है, तब तक वह चैन नहीं पड़ेगा। है कभी गले से लटक जाएगी, है कभी कंधे से लटक जाएगी, फिर बाप से पूछ लेती है। और जब उसे खाना खिलाती है ना, आहा, असली उसकी सेवा का और प्रेम का पता उसने क्या कमाया है तब चलता है, जब उसकी विदाई पे ऐसा व्यक्ति भी रोता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसा व्यक्ति कौन? उसका भाई, जो दिनों रात लड़ता रहता था, और वही जब कंधे पे बैठा करके जब उसे डोली में डालता है, और वो जब कपड़ों से लिपट जाती है और भैया 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 कह करके जब वो रोती है ना, फड़फड़ाती है, उसकी कमीज पकड़ लेती है, तो उस भैया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे जबरदस्ती धक्का देता है ना, तो ऐसा लगता है उसका कलेजा बाहर निकल के आ रहा हो। किसी ने पूछा कि तू क्यों रोया रे, तू तो रोज लड़ता था। क्योंकि भैया बहन में हमारे भारत में हमेशा लड़ाई होती रहती है, लेकिन उस दिन तो वो भी रो जाता है। किसी ने पूछा तू क्यों रोया, बोले लड़ता तो मैं था जी, मेरी बहन मुझसे कबहू नहीं लड़ी। जाने तो हमेशा कई बार तो मैं पापाते पिटवे थे बचाया, गलती मैंने करी, पर जाते पापा का जो कहता नहीं है ज्यादा, तो अपने ऊपर ले लेती कि मुंह पे काम भी करेगा, मुंह पे जी गलती है गई। मैं उन ऋणों को मैं कैसे भूलूं। और हम में कितनी लड़ाई होती, लेकिन शाम को रोटी बनाया कि ले खा ले। भाषा भले ही थोड़ी सी कड़वी थी, पर इसके हृदय में मेरे प्रति कितना प्यार था, ये मैं अब तक समझ नहीं पाया। लेकिन आज न जाने क्यों मेरा दिल फटा जा रहा है। ये भाई के शब्द होते हैं जो दिनों रात लड़ते हैं। उस बेटी ने क्या कमाया है उस दिन पता चलता है। किसी किसी बेटी के लिए तो केवल माँ बाप रोते हैं और भैया रोता है, किसी के लिए पूरा खानदान रोता है, और कोई कोई बहुत सुलक्षणी और सुशीला होती है ना, उसके लिए पूरा गांव और पूरा मोहल्ला रोता है। सीता जी अपनी मां से प्रार्थना करती हैं, मां मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। घर में एक बेटी हो, बाप प्यासो नहीं रहे हो, लड़का 5 होए तब ऐसा कहते तो पानी मिले मिले न मिले।
एक बेटी होए, घर एकदम सेट मिलेगा, कमरा सेट मिलेगा, बेड सेट मिलेगा, कपड़ा सेट मिलेंगे, है ना। एक बेटी हो, लड़के तो आएंगे फपेर के फेंक जाएंगे, लेकिन वो आएगी तुरंत सबको अपनी अपनी जगह जमा देगी। और केवल घर ही सेट नहीं करती है, कोशिश करती है कि मेरे परिवार के सबके माइंड भी सेट हो जाएं, इतनी प्रार्थना करती है, कोशिश करती है। ये मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया। पता है आपको, आज तक मोते काऊ लड़का ने न्यों ना पूछी कि बाबा मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, कोई उपाय बताओ, मेरी माँ बीमार रहती है, कोई उपाय बताओ। जबकि सबरी जायदाद बेटा के लिए, लेकिन बेचारी छोरी है ना, जो कुछ बाप दे दे वही ये लेके चली जाती है। बाकी बात वहां से भी चिंता कहाँ की, मुझसे न जाने कितनी माताएं, कितनी बहुएं पूछती हैं, कितनी बेटियां पूछती हैं, बाबा मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है। लड़का ने कबू ना पूछी, लेकिन बेटी वहां से पूछेगी मेरी माँ दुखी रहती है, बाबा मेरे पापा परेशान रहते हैं, उन्हें ये बीमारी है, बाबा कोई उपाय मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। मैं व्रत कर लूंगी, मैं पूजा कर लूंगी, मैं लोटा ढार दूंगी, लेकिन मेरी मैया ठीक है जाए, मेरा पापा ठीक है जाए। ऐसा प्रेम निभाने वाला इस धरती पर कोई है नहीं साहब। जैसे अपने घर से जो है हमने एक खूंटा पे जाके बांध दिया हो बछिया की तरह, और वो हमारी खुशी की जीवन भर कामना करे। कभी कभी क्या है, मायके में भाभी खराब आ जाती है और माँ बाप को परेशान करती है ना, तो उस बेटी का वहां मन नहीं लगता, सोचती है खास माँ बाप मेरे हिस्से में आ जाते हैं तो शायद मैं माँ बाप की बहुत सेवा करती। भाभी तो बाबा ऐसी आई है, मेरे माँ बाप दुखी रहते हैं, बाबा कोई उपाय बताओ, मेरी माँ मेरे हिस्से में आ जाए, मेरा बाप मेरे हिस्से में आ जाए। और ये बात सत्य सी लगती है कि यदि माँ बाप की सेवा बेटी के हिस्से में आ जाए तो शायद दुनिया में कोई माँ बाप दुखी न रहे। रह कर के ससुराल में कितना सहन करती है, सास की सहन करे, नंद की सहन करे, औरन की सहन करे, देवर जेठन की सहन करे, काहे के लिए, मेरे माँ बाप दुखी होंगे, न को शिकायत पहुंच गई तो, है ना। सबको सहन इसलिए करती है कि काश में माँ बाप पे कोई उंगली न उठावे। लेकिन तो भी कुछ नालायक तो ऐसे होते हैं, न कोई बात भाई सीधे माँ बाप तक पहुंचता है। मेरी प्रार्थना है तुम्हें अपना घर बचा के रखना है तो किसी बेटी के माँ बाप तक मत पहुंचना। वो सब कुछ सहन कर लेती है, पर अपने माँ बाप के बारे में उसके कोई कुछ कहे तो फिर से किसी न किसी दिन काली बन सकती है। वो अभी सीता है, अनुसुईया है, गौरी है, लेकिन यदि उसके माँ बाप के बारे में ज्यादा ताने दोगे तो सहन नहीं कर पाएगी। बेटी जब विदा होती है ना तो उसे पूरा अपना आंगन याद आता है कि मेरा ये आंगन है, और जो महल बादशाही की बेटियां हैं, इन्हें यमुना जी को किनारो है, वो शंकर भगवान को मंदिर है, वो ग्राउंड कितना सुंदर, अपना गांव, अपना पीपल, अपना मंदिर, अपना घर, और ऐसा लगता है कि ये छूट जाएगा। विदा होने के बाद क्योंकि बेटी पराई हो जाती है, फिर कोई बुलावेगो तो आएंगी, कोई भेजेगो तो आएंगी, बाकी बाद अपनी इच्छा चलती नहीं है ना। तो इनको ये लगता है कि जी मेरो घरो मैं परायो है वो, अब जा पे का और की चलेगी, अब तक जा घर में मेरी चलती है, लेकिन अब जो परायो है वो, ये आंगन, ये घर, ये मेरो गांव, ये मेरे गिरारे, मेरी गलियां,
इन्हें देख देख करके उसे रोना आता है। चाचा ताऊ चाची ताई को देख करके रोना आता है कि ये पराये हो जाएंगे। सीता जी की प्रार्थना उसकी मां से है, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया मेरी माँ
धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। कसम तुम्हें है न, कसम तुम्हें है न, कसम तुम्हें है न अशुवन की। मैं गुड़िया तेरे बिना लागे ना जियरा। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी कुंवर कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहन हूँ भैया, लाज रखो मेरी कुंवर कन्हैया। कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए मैया, याद ना सताए माता, याद ना सताए तेरे आंगन की। मैं
माँ तेरे बिना लागे ना जियरा, ओ मेरी माँ तेरे बिना। एक बात बताऊं, कुछ माताएं सो ऐसी होती हैं कि बेटी के ज्यों ज्यों शादी की बात चलने लगती है तो उनके कलेजे में तो चर्चा चलने मात्र से घबराहट पैदा होती है कि ये चली जाएगी, अब तो मैं जईते दुख की सुख की सब बतरा लेती हूँ, जईते कह सुन लेती हूँ। बहुएं आई हैं वो तो पराई जाई हैं, वो तो माँ के दिल की बात समझ नहीं सकती। इसलिए जब बेटी के जाने का समय आता है ना तो माँ का तो कलेजा ही फटता है। जनक जी महाराज डोली को पकड़ के संग संग चलने लगे। लोगों ने समझाया कि आप तो पिता हो, राजा हो, क्या कर रहे हो, ज्ञानी हो। लेकिन जनक जी बोले ज्ञान प्यान का मुझे पता नहीं भैया, अब मेरा कलेजा जो है फटा जा रहा है। जैसे तैसे लोगों ने छुड़ा करके आंगन में ला के खड़ा किया। अब वही आंगन काटने को दौड़ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले कई दिनों से जिस आंगन में बड़ी रोल चोल थी, बड़ी खुशहाली थी, अब वही आंगन जैसे लग रहा है काटने को दौड़ रहा है, भयंकर लग रहा है, बियाबान लग रहा है। कौन सा आंगन जिसमें कल तक रोल चोल थी? कौन सा आंगन जिसमें बड़े आगंतुक लोग बड़ी उमंग से नाच गा रहे थे, लेकिन जैसे वो अकेली चली ना सारी खुशियों को संग ले गई। अब जनक जी महाराज उस आंगन में खड़े खड़े सोच रहे हैं ये हुआ क्या, मेरे कलेजे का टुकड़ा और मुझसे छीन लिया गया। पूरी बचपना याद आने लगा, ऐसे खेलती, ऐसे करती, ऐसे बोलती थी, पूरी जिम्मेदारी निभाती थी। जनक जी महाराज का रोना बंद नहीं हो रहा। जनक जी महाराज कहते हैं कि भैया या प्यार के बंधन में मत फंसना। लेकिन भैया कोई फंसना चाहता थोड़ी है, वो तो बेटी अपने प्यार से दिल को जीत लेती है जबरदस्ती। झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो प्यार। छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बेटी, झूठो तेरो प्यार। बेटी अपने संग में कुछ चीजें लेके आती है, खुशियां, शक्ति और लक्ष्मी। बोले कैसे पता लगता है? जब तक बेटी विदा नहीं होती है तब तक वह घर में खुशी देखो, और जैसे ही गई सारी खुशी गायब हो गई। लक्ष्मी देखो, जब तक बेटी विदा नहीं होती कहीं ना कहीं से पैसा का बंदोबस्त होता रहेगा, और जैसे ही वो गई सोई जेब खाली हो जाती है? और शक्ति, शक्ति देखो, बाको बाप और भैया 1 महीना ते लग रहे हैं काम करवे में, नंगे पावन डोल रहे हैं, भूखे प्यासे डोल रहे हैं, जे काम रहेगा वो काम रहेगा, हैं फटाफटा रहे हैं, लेकिन आराम ना कर रहे। एक न कहीं आजा भैया, अरे भैया तो रोटी की पड़ रही है, 2 दिन आ रह गए सिर पे ब्याह आएगा, हैं हो सुना सो पतो ना, और शक्ति बरकरार है। थके हो ना,
लेकिन जैसे ही वो विदा भई, सोई गिर पड़े खाट पे जाके। लोग आए कि भैया वो टेंट वाव आयो है, भाड़े बर्तन बर्तन भाड़े वाव आयो है। बोले मुझे हाथ जोड़े कह दियो, दो दिन पीछे बात करे। अब मुंह में ताकत ना रही, अब मुंह में शक्ति ना रही। पैसा की कोई बात ना है, पर मेरे हाथ पांव काम ना कर रहे, मेरी जवान काम ना कर रही। तो शक्ति लाई थी वो अपने संग ले गई। जहां ससुराल में जाती है वहां उमंग आ जाती है, वहां खुशियां आ जाती हैं। तो बच्ची जो है वो संग लाती है तीन चीजें, खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति यानी ताकत। जो बाप, मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि वाहन नहीं मिल लो, कुछ बक्सा संदूक लानो, आगराते वाहन नहीं मिलो तो मूड पे उठा लो, हैं? बोले 4 पैसा बच जाएंगे तो बेटी के ब्याह में और लग जाएंगे, है ना। मेरे पावन को कछु ना आगे से रहो, है।